जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 और उसके सभी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, है ना। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। द्विघात बहुपद। अब अपने पास में द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब अपने को इसमें जांच भी करना है ना। तो इसका मीन्स हुआ अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं एंड उनके बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो देखिएगा अपने पास सवाल क्या है, तो हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। सोल्व करेंगे हम इसको। तो क्या अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। अब इसके हमें शून्यक भी ज्ञात करने हैं और इनके बीच जो है भैया गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। क्लियर है। तो देखिएगा, अब हमने ये देखा कि x² है और ये क्या है 10, तो इसके मल्टीपल में कुछ भी नहीं है, इसके गुणांक में तो 1 है। तो 10 एकम 10। तो आपको हमेशा मिडिल टर्म का मतलब मध्य पद का विभाजन करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है, तोड़ना है। तो इस 7 को एक ऐसी संख्या में तोड़ना है कि अगर मैं जोड़ू घटाऊं तो प्लस का क्या आ जाए 7 और गुणा करूं तो क्या आ जाए 10। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें पहले हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ax² + bx + c, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मीन से ये हुआ कि जो x² का गुणांक है वो किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी, और जो x का गुणांक है वो किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू, और जो c है क्या कांस्टेंट टर्म है, मतलब क्या है अचर पद है। तो हमने देखा कि जो x² है यहाँ पे इसके गुणे में कुछ भी नहीं है, तो एक का गुणा अगर मैं 10 में करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 10 मिलता है ना। हमेशा मध्य पद का विभाजन करना है हमें। अभी ये 7 लिखा है, इसको एक ऐसी संख्या में तोड़ना है कि अगर मैं जोड़ू घटाऊं तो प्लस का 7 आ जाए और गुणा करूं तो 10। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 से लेकर के भैया 20 तक के पहाड़े पूरे याद होना चाहिए और 50 तक के स्क्वायर याद कर लेना, ताकि आप लोगों को जो है जो स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं। आपको मैंने इसको निकालने की ट्रिक बता रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो स्क्वायर निकालने वाली तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा, जिसमें आप 1 से लेकर के 99 तक के स्क्वायर और 99 से लेकर के है ना कहाँ तक के 999 तक के स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं, 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले। ये अगर आपको याद है तो आपका मैथ से जो है कमज़ोर नहीं होगा। वही काम तो करना है, कैलकुलेशन पावर ही तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो, हम 7 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5x + 2x, मीन से क्या 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, और 5 का गुणा यदि मैं 2 में करता हूं तो 5 दूना 10। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब क्या हुआ, इसके फैक्टर क्या हो गए अपने पास में। तो हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x² + 5x + 2x। तो 5x + 2x 7x और 5 दूना 10। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब कितने कितने पद लेने हैं, 2 पद लेने हैं, 2 टर्म अपने को लेनी है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x से क्या आ जाएगा कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखो एक से कितनी बार था, 2 बार था, इसके माथे पे कितना लिखा हुआ है 2, तो एक से 2 बार था, एक बार कॉमन आ गया तो एक बार कहाँ बचेगा ब्रैकेट में प्लस। एक से तो कॉमन है, क्या बचा 5। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हमेशा क्या कॉमन आएगा प्लस, और माइनस होगा तो क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा। क्लियर। अब यहाँ भी 2 से भाग हो रहा है, यहाँ भी 2 से भाग होता है, तो 2 क्या ले लिया कॉमन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास x प्लस 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। क्लियर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो नंबर कॉमन आएगा ना वो यहाँ पे भी वही नंबर कॉमन आएगा। तो x + 5 क्या आ जाएगा अपने पास में कॉमन। क्लियर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया अपने पास, x + 2 बच गया। अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो देखिएगा जरा ध्यान से। अब नाउ x + 5 = 0 या और है ना x + 2 = 0। 5 का पक्षांतर करा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, या 2 का पक्षांतर करा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो आ गया अपने पास में शून्यक। अब हमें क्या करनी है, इनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो अब हम करेंगे यहाँ पे जांच। तो जांच में क्या होगा,
शून्यकों का योगफल। क्या होगा? शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्य किस फॉर्म में होंगे? अल्फा और बीटा, तो मीन्स क्या? अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब यही तो होता है। अब सूत्र क्या होता है? माइनस बी अपन ए। अगर आप लोगों ने इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर के देख लीजिए, ताकि आप लोगों को इनमें डाउट ना हो। तो अब देखिएगा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या हुई? -5। ये प्लस कहाँ से आया? फॉर्मूले से। और बीटा की वैल्यू क्या हुई? -2, तो ब्रैकेट में रखेंगे, इक्वल्स टू। माइनस तो हमारा एज इट इज चल रहा है। अब ये बी आप देख पा रहे हैं, तो बी का वैल्यू क्या है? ए का मान, बी का मान और सी का मान। जो एक्स स्क्वायर के गुणे में वो ए का मान होगा, जो एक्स के गुणे में वो बी का मान होगा, और सी क्या होगा? अचर पद। तो यहाँ पे बी का मान क्या हुआ? 7, तो ये लिखा हमने 7। और ए का मान क्या हुआ? 1, तो ये लिखा अपन ने 1। क्लियर हुआ? तो अब देख लीजिएगा जरा ध्यान से। तो ये हमने देखा कि -5, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे -2, और -7 ऐसा का ऐसा। -5 -2 कितना हो जाएगा? -7 बराबर -7, क्योंकि बटे में 1 का तो कोई मतलब है नहीं। तो देखो ये तो हो गई जांच, दोनों इक्वल आ गए ना। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं। अब देख लीजिएगा, अब क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। जांच में क्या करेंगे अब हम लोग? शून्यकों का गुणनफल। तो देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? सी अपन ए हमारा फॉर्मूला होता है ना, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था। तो अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास? -5 है ना, ये देख पा रहा हूँ, -5, ये -2 बीटा की वैल्यू। -5 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -2। क्लियर? बराबर सी का वैल्यू क्या है अपने पास में? कांस्टेंट टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है अपने पास में, देख लीजिएगा 10 लिखी हुई है। कितनी है? 10। ये लिखिए 10 देना। तो देखो ये लिख दिया मैंने क्या? 10। और ए का वैल्यू क्या है? 1। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, क्या होगा? प्लस 2 पंजे 10। तो 10 बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलो कोई समस्या है क्या? अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस क्यों आता है, तो वो भी देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ ना। जैसे सपोज हमारे पास में क्या? माइनस, तो माइनस का गुणा जब हम माइनस में करते हैं बेटा, तो क्या आएगा? प्लस आएगा, है ना। और जब माइनस का गुणा हम प्लस में करते हैं तो क्या आएगा अपने पास? माइनस आएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? और जब प्लस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास प्लस ही आना है। क्लियर? दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि अगर -1 की पावर, -1 का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे ना, अगर इसकी पावर इवन नंबर है, इवन से मतलब बेटा सम संख्या है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो काय में आएगा? प्लस में आएगा। और -1 की पावर अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का मतलब क्या होगा? विषम संख्या का मतलब होगा भाई आंसर काय में आएगा? माइनस में आएगा। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3।